हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संस्कृत के कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, स्वर के कितने भेद होते हैं? आपका ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए 2, 3, 4, 5। अब बताइए कि स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भेद होते हैं 3। पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो है व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन को और हम क्या कहते हैं? अच, सल, यड़, जस। दोस्तों, इसमें एक और ऑप्शन हम ले लेते हैं, जो होना चाहिए हमारे यहाँ हल। ठीक से नहीं लिखा जा रहा है इस पर। हल, व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है। और अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे, जो है स्वर को और क्या कहते हैं? स्वर को और क्या कहते हैं? हल, अच, अक, जस। अब आप लोग बताएं कि स्वर को और क्या कहते हैं? स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर को हम अच के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो इस प्रकार है आपके सामने। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वर्ड होना चाहिए, वर्ड लिखा गया है। पहला ऑप्शन देखिए आप, क से माँ तक। दूसरा ऑप्शन है क से ना तक। तीसरा ऑप्शन है क से इया तक। चौथा है क से ज्ञान तक। अब आप लोग बताइए, इसमें से कौन सही है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ड गिने जाते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हमारे क से माँ तक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क से माँ तक गिने जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इस प्रकार है, व्यंजनों में कितने भेद होते हैं? बताइए आप लोग, व्यंजनों में कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। बताइए, आपको 1 सेकंड का मौका देते हैं कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार हमारे व्यंजनों में 4 भेद होते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो इस प्रकार है आपके सामने। महेश्वर सूत्रों में कितनी सूत्रों की गणना होती है? महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? तो महेश्वर सूत्रों में 14 सूत्रों की गणना होती है। चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इस प्रकार है। त का उच्चारण किस स्थान से होता है? त का उच्चारण किस स्थान से होता है? कंठ से, दंत से, मूर्धा से, तालु से। अब आप लोग बताएं कि किस स्थान से हम त वर्ण का उच्चारण करते हैं। त वर्ण
हमारा क वर्ग जो है वो हम कंठ से करते हैं, तो त वर्ग किस स्थान से उच्चारित होगा बताइए आप लोग। त वर्ग को हम लोग दंत से उच्चारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ग सम्मिलित हैं। अब आप लोग बताइए, अंतस्थ वर्ग किस वर्णों को कहा जाता है और इसमें किस ऑप्शन में अंतस्थ वर्ण आते हैं। पहला है, देखिए आपके सामने सारे ऑप्शन हैं। पहला सही है कि दूसरा, तीसरा कि चौथा, आप बताइए। अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ग सम्मिलित हैं, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, सी। हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब आप लोग बताएंगे कि दीर्घ संधि का उदाहरण किस शब्द में है। रमेशः में कि सदैव में, श्रीशः, पावकः, दीर्घ संधि का उदाहरण किस में है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, रमेशः में गुण संधि है, सदैव में वृद्धि संधि है और पावकः में अयाद संधि है। अब आप लोग बताएं कि किसमें दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, द्विगु समास। तो बताइए दोस्तों कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास वो होते हैं जिसके आगे अव्यय जुड़े होते हैं। अव्यय मतलब दोस्तों जो सदा अपने एक से रूप में रहें, उनका कभी परिवर्तन ना हो। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इस प्रकार है, पितरों में कौन सा समास है। पितरों में कौन सा समास है, तो आप लोग बताइए पितरों में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अब आप लोग बताइए, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, यहाँ पे थोड़ा द्वितीया में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी। अब बताइए कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस दोस्तों इतना ही, आगे के क्वेश्चन नहीं है। बस आज हम इतना ही करेंगे दोस्तों।